हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करना चाहूँगा खित्ते की अभी मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। मैं एक लेमैन हूँ, एक आम इंसान हूँ पाकिस्तान में, जिसने बहुत सारे उतार चढ़ाव अपने ही मुल्क के अंदर रहते हुए देखे और इस खित्ते के भी देखे हैं। चाहे वो लेट एटीज़ का दौर हो, नाइन्टीज़ का पूरा दौर हो, या पूरा 2000s का दौर हो कि जहाँ पे एक वेव थी पूरी, एक दहशतगर्दी की पाकिस्तान के अंदर। एंड देन 2010 ऑनवर्ड्स, जब एक काइंड ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो पाकिस्तान के अंदर इवॉल्व हुई है और रिज्यूम हुई है, कह सकते हैं कि जहाँ पे इलेक्शंस चलें, किसी न किसी सूरत के अंदर इलेक्शंस होते रहें। अच्छा, अ, जब मैं कहता हूँ कि खित्ते की सूरत हाल रिसेंट सिनेरियो के अंदर, अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें सामने होती हुई नजर आ रही हैं अभी हमारे, और हम उनसे कुछ डॉट्स कनेक्ट करते हुए अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे आने वाले दौर में या आगे चल के ये सूरत हाल किस साइड के ऊपर जा रही है। अभी अगर हम रिसेंट हिंदुस्तान पाकिस्तान के क्राइसिस की अगर हम बात करें तो एक जंग के ऐसे हम दौर से गुजर के आए हैं कि जहाँ पे शायद वाकई में बहुत ज्यादा तबाही हो सकती थी। अभी भी अगर देखा जाए तो जंग के बादल या लड़ाई के बादल, क्राइसिस के बादल उस तरीके से छटे नहीं है, वो अभी भी मौजूद है। कुछ भी हो सकता है, जाहिर है कि हिंदुस्तान की तरफ से कुछ ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं कि जहाँ पे एक वाज़े तौर पर देखा जा रहा है, नजर आ रहा है कि शायद उनकी जो करंट गवर्नमेंट है वो एक ऐसी सूरत हाल के अंदर फंस गई है कि जहाँ पे उनका एक पॉलिटिकल, एक जो उनका कैपिटल है, वो खतरे के अंदर है। एक 10 साल की उनकी एक कंटिन्यूस बीजेपी की जो भी पॉलिटिक्स है वो एक तरीके से वो एक डिक्लाइन की तरफ है। उसकी बहुत सारी वजूहतें, हम अभी उसको डिस्कस नहीं करते। अगर हम इस पूरे सिनेरियो के अंदर, इस पूरे मामलात के अंदर जो भी अभी एक क्राइसिस चला है, अगर उसके अंदर एक यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स का अगर हम एक किरदार देखें कि उन्होंने किस तरीके से प्ले किया, तो चीज़ें वाज़ेह होती हुई नजर आती हैं। एटलीस्ट जिस तरीके से मैं चीज़ों को देखता हूँ, मैं हालात को और मामलात को देखता हूँ कि all of a sudden, US from being, we have nothing to do with this crisis. It's between India and Pakistan, and then all of a sudden, within 24 to 48 hours, they actually get into and talking about mediating the ceasefire. तो ये जो एक शिफ्ट नजर आया है, ये बहुत सारी चीजों की तरफ इंडिकेट करता है। अगेन, इस सीज फायर के बाद जिस तरीके से क्रेडिट लेना है डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से, ही हैज बीन सेलिब्रेटिंग दिस सीज फायर। अगर हम पाकिस्तान का इसके ऊपर रिस्पांस देखें तो देर आल्सो सेलिब्रेटिंग दिस, because I, being a Pakistani, know this from the day first. Pakistan never wanted this war. Yes, they did say that they will retaliate and they will respond just in case there is anything from India. लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान कभी भी ये जंग नहीं चाहता था। विच इज़ वाई, एंड राइटली सो, जब ये सीज फायर हुआ तो पाकिस्तान डिड थैंक यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल एज चाइना फॉर बीइंग देयर ऑल द टाइम, टर्की and all these other countries who have been supporting Pakistan throughout this crisis. On the contrary, अगर इसके बरक्स अगर दूसरी साइड के ऊपर हिंदुस्तान को देखा जाए तो नजर आता है कि वहां पे देर इज दिस डिसकम्फर्ट। वो इस पूरी सूरत हाल से खुश नहीं है कि सीज फायर हुआ। अगेन, जो भी उनका नुकसान हुआ इस पूरे क्राइसिस के अंदर, ऑल इन ऑल देर देर इन ट्रबल। दूसरी साइड के ऊपर अगर हम इन्हीं इन्हीं दिनों के अंदर हम देखें तो रशिया एंड यूक्रेन गेटिंग इनटू टॉक्स, सीज फायर टॉक्स, इट इज रिमार्केबल। ये एक ब्रेक थ्रू हो सकता है। एंड जैसा कि हम कह रहे हैं कि अभी हम जिस तरीके से हालात को देखते हैं कि द कंट्री हु इज होस्टिंग दिस मीडिएशन और दिस सीज फायर टॉक्स इज टर्की। तो अगर ये ब्रेक थ्रू हो जाता है तो क्या रशिया, टर्की, पाकिस्तान, चाइना, आर दे गोइंग टू फॉर्म अ न्यू पावर ब्लॉक विद इन दिस region or this part of the world? It makes a lot of sense. It makes a huge amount of sense in fact.
क्योंकि अगर हम दूसरी साइड के ऊपर देखें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑल ऑफ अ सडन इंडिया से इतना दूरियां क्यों वो इख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड दूसरी साइड के ऊपर अगर देखा जाए तो गल्फ कंट्रीज के साथ, चाहे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, कतर हो, सऊदी अरेबिया हो, उनके साथ $3.6 मिलियन की ट्रेड, इट टेल्स यू लॉट ऑफ थिंग्स। इनफैक्ट एटलीस्ट जहां से मैं देख रहा हूँ चीज़ों को, बहुत वाजे नजर आ रही हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरेस्ट कंपेयर टू इंडिया, वो गल्फ कंट्रीज के साथ बहुत बहुत हाई लेवल के ऊपर जा चुके हैं। तो क्या यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो गल्फ कंट्रीज के साथ अपनी पावर को फॉर्म कर रहा है? दूसरी साइड के ऊपर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, चाइना, रशिया, just in case it breaks through the ceasefire between Russia and Ukraine, Turkey is going to be there. The only country which is, in my opinion, going to be the key is Afghanistan. मुझे ऐसा लगता है रिगार्डलेस ऑफ हाउ इंडिया एंड अफगानिस्तान गेट अलोंग, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अफगानिस्तान विल फॉल इनटू द पावर ब्लॉक विद पाकिस्तान, चाइना, रशिया एंड ऑल these other countries. It indicates the recent talks China and Pakistan and Afghanistan had, कि जहाँ पे अफगानिस्तान को सी पैक का के अंदर उसको उसको भी शामिल करने का एक जिक्र आया है। अगर ये होता तो इट विल बी सिग्निफिकेंट एंड जस्ट सो एवरीबडी नोस, यहाँ पे या पूरी दुनिया के अंदर कंट्रीज दे डू नॉट गो विद द फ्रेंडशिप until or unless countries have their interest in other countries, they're not going to stand with you. So with this, I think Afghanistan will stand with Pakistan and China. I have high hopes. Again, मैं कोई um, मैं मतलब उस तरीके से ज़ाहिर फॉरेन अफेयर्स को नहीं, मतलब उस तरीके से स्टडी करता, या मेरी वो कैपेबिलिटीज या मेरी वो कॉम्पिटेंसीज उसके अंदर नहीं है। लेकिन लाइक आई साइड के जिस तरीके से हम हालात को देखते आए हैं, हम अपने एक्सपीरियंसेस की बेस के ऊपर कुछ चीज़ें समझना और सुलझाना शुरू कर देते हैं। तो अगेन दैट्स माय ओपिनियन कि शायद ऐसा हो सकता है बाय लुकिंग एट हाउ थिंग्स आर मूविंग एज वी स्पीक. I'll again point out United States going with Gulf countries. $3.6 trillion is not a small kind of investment. It is a hefty one. Um, Trade has been the talk of the town in recent times, be it China, जबकि जैसे कि अभी जिक्र किया कि China and Pakistan did have a conversation with Afghanistan. सी पैक के अंदर अगर वो शामिल हो जाता है, अगेन दैट्स ट्रेड. यूनाइटेड स्टेट्स हैज बीन टॉकिंग अबाउट ट्रेड्स सो मेनी टाइम्स. तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मेरे ख्याल में शायद इंडिया वुड बी लेफ्ट बिहाइंड in a matter of 5 to 10 years, because if they do not change their policies within their country, which is going to be a very tough ask, नोइंग के उन्होंने पिछले 10 साल के अंदर किस तरीके से अपनी कंट्री को रूल किया है. बट अगेन इफ दे वांट टू, इफ इंडिया वांट्स टू रियली continue to get along with other countries, they need to change their policies. In fact, they need to come out of their arrogance, which they have developed so rapidly over the past 10-15 years. Again, if they do not, I doubt if they're part of any power games down the line. Again, that's my opinion. If you have have any other have anything apart from this, do let me know. We'll be talking about this again. This is just based on how things are looking as we speak. डिफरेंट कंट्रीज का जो भी बिहेवियर है, सिर्फ उसके ऊपर बेस करते हुए मैंने ये बात की है. आप लोगों का अगर डिफरेंट ओपिनियन है, मुझे प्लीज बताइएगा. We'll talk about it maybe some other time. Thank you so much.